ठीक है, ऐसा कुछ बुलिश कैंडल जो बनने के बाद आपको लगता होगा भाई ये जोन टूट गया, क्योंकि मार्केट इस जोन पे हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहा था, और यहाँ पे आके मार्केट ने फर्स्ट टाइम इस जोन को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बनता है ना, यही आप गलती करते हो, यही आप फंस जाते हो। ठीक है, क्योंकि एक ट्रैप है। कैसा ट्रैप? अगर आप कोई कंफर्मेशन के बिना यहाँ पे आप ट्रेड लोगे तो मार्केट कुछ टाइम के बाद यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा। क्यों आएगा मैं डिस्कस। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है प्रभास दास बड़ागो, आप देख रहे हैं आप ही का दोस्त का चैनल ट्रेडिंग प्रभास ऑन एम यूट्यूब चैनल। तो गाइस ये वीडियो हमारा होने वाला है स्कैल्पिंग मास्टर क्लास का 4 नंबर वीडियो। मतलब कुछ दिन पहले हमने एक दोस्त के कुछ इंपॉर्टेंट नोट हमने लिया था, और उस दोस्त ने बोला भाई मुझे स्कैल्पर बनना है फ्यूचर में, तो आप मुझे एक ऐसा सीरीज बना के दो जिसके अंदर एक स्कैल्पिंग मास्टर क्लास हो। मतलब वो सीखने के बाद, वो देखने के बाद मुझे और कोई वीडियो ना देखना पड़े और मैं एक परफेक्ट स्कैल्पर बन पाऊँ। तो देखो सर, तो हमने एक स्कैल्पिंग का सीरीज स्टार्ट किया, ऑलरेडी 1, 2, 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप जाके देख लेना। तो ये वीडियो हमारा होने वाला है 4 नंबर वीडियो। इसका जो टॉपिक है स्कैल्पिंग यूज करके, प्योर प्राइस एक्शन को यूज करके आप कैसे कोई किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स या किसी भी मार्केट में एक प्रोफेशनल स्कैल्पर की तरह एंट्री या एग्जिट ले पाओगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके छोड़ दो। बाद में एक नोटपैड लेके सब कुछ को एक डायरी में या एक नोटपैड में नोट कर देना, और नहीं तो ये वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो कुछ भी हमारा डिस्कस होगा, अब हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल में हर एक कुछ का नोट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारा 4 नंबर वीडियो, 10 मास्टर क्लास स्कैल्पिंग इन 12 वीडियो के अंदर 4 नंबर वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है प्राइस का रियल टाइम फायदा। ये जो नंबर 1 पॉइंट है, इसे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे करते हो, फ्यूचर ऑप्शन करते हो, अगर आप क्रिप्टो करते हो, कुछ भी करते हो, तो प्राइस एक्शन जो है ना, प्राइस एक्शन देखो स्कैल्पिंग में प्योर प्राइस एक्शन, ये जो प्योर प्राइस एक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखो असल में प्राइस एक्शन बोलते किसे है। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट में आ गया, तो प्राइस एक्शन असल में ये जो चार्ट आपको दिखने को मिल रहेगा बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो प्राइस एक्शन असल में बोलता है इस चार्ट को अच्छे से समझने को। ठीक है, मतलब इस चार्ट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और ये चार्ट अगर ऊपर जाता है तो कहाँ से नीचे आएगा, अगर नीचे जाता है तो कहाँ से नीचे ऊपर जाएगा, और अगर थोड़ा सा ऐसा साइड में जोन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा जोन कर रहा है, तो ऊपर साइड जब टूटता है तो चार्ट कैसा रिएक्शन देता है। मतलब एक बात में प्राइस एक्शन सिंपली बोलूँ तो इस चार्ट को अच्छे से रीड करना, चार्ट को समझना, चार्ट का स्टोरी पढ़ना, सब कुछ ये जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, यही हमारा प्राइस एक्शन होता है। तो देखो बहुत से बंदे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। इंडिकेटर बेस्ड का मतलब आप इधर पे देख पड़े होंगे, ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। तो ध्यान से देखो, ये चार्ट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे आके आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे ऐसा जोन क्रिएट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबसे पहले इंडिकेटर में सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मूविंग एवरेज, ठीक है, हम कुछ इंडिकेटर को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मैकडी, MACD, ठीक है, मैकडी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आप देखोगे नीचे के साइड एक इंडिकेटर आ गया। उसके बाद फिर से हम और एक इंडिकेटर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम RSI इसे भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो और भी एक इंडिकेटर नीचे ऐड हो गया। अब ध्यान से सुनो, प्राइस एक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आप ये जो मूविंग एवरेज, अगर यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज हो सके तो मूविंग एवरेज भी ऐड कर सकते हो, वो भी एक इंडिकेटर है। तो यहाँ पे मैकडी, RSI कुछ भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हो, तो एक बात ध्यान से सुनो, ये सारा इंडिकेटर लैगिंग होता है। मेन होता है प्राइस एक्शन, मतलब चार्ट का जो मूवमेंट होता है वो चार्ट का जो रीड करना तो मेन होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पकड़ लो, मार्केट यहाँ से ऐसे आके थोड़ा ऐसे ऊपर जाके नीचे आ जाए, ठीक है, तो ये सबसे पहले शो होगा हमारे चार्ट में, ठीक है, उसके बाद हमारे इन दोनों इंडिकेटर में शो होगा।
तो इसीलिए क्या होता है, ये जो कुछ भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हो ये लैगिंग होता है। लैगिंग का मतलब पहले सबसे पहले हमारे चार्ट में शो होता है, मतलब चार्ट में वो सिनेरियो क्रिएट होता है, वो सीन क्रिएट होता है। अगर मार्केट धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ये टेल लाइन से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, इसके बाद यहाँ से भी ऊपर गया। तो ये जो ऊपर जा रहा है ना, उसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट में ये जो हमारा इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर में शो करता है। मतलब जब तक हमारा इंडिकेटर में शो करता है तब तक चार्ट में वो मूवमेंट आ जाता है। इसीलिए ये जो कुछ भी इंडिकेटर है ये लैगिंग होता है और प्राइस एक्शन को सबसे फास्ट प्राइवेसी देना होता है। इसीलिए प्राइस एक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है। और ये सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं, ये अगर आप फॉरेक्स करते हो, अगर आप क्रिप्टो करते हो, ठीक है, फॉरेक्स अब ना करो तभी अच्छा, क्योंकि आप इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स करना ये थोड़ा, आप क्रिप्टो करो तो क्रिप्टो में जो कुछ भी प्राइस एक्शन चलता है वो भी सेम काम करता है। पहले चार्ट क्रिएट होता है, उसके बाद मार्केट जो इंडिकेटर है वो अपना रिजल्ट दिखाता है, जो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो इंडेक्स करता है। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है आपको पता चल गया। सिंपली हम फिर से हमारा वही पेज में जाते हैं, ठीक है, वही पेज में हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये देखो हम लोग वहाँ पे फिर से वही पेज में आ गए। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे मैं आपको ड्रॉ करके या कुछ अच्छा पिक्चर देके आपको बताऊंगा। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, और इस सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा ही मार्केट में काम आता है, ठीक है। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और कुछ फ्यू कैंडलस्टिक भी अगर सीख लोगे, कुछ बुलिश और कुछ बेरिश कैंडलस्टिक सीख लोगे, तो तब भी आपका जो ट्रेडिंग है आप कर पाओगे। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हम यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें शिफ्ट होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कैसे ड्रॉ करना है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। पकड़ लो, ये हमारा एक जोन है, ठीक है, और कोई एक मार्केट है जो इस जोन पे ऐसे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करके आता है और इस जोन को टैप करता है। पर जब फर्स्ट टाइम इस जोन पे मार्केट आता है तब इसे ब्रेक नहीं करता और मार्केट थोड़ा ऐसे नीचे आता है। नीचे आने के बाद मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर से इस जोन पे जाता है और इस जोन पे टैप नहीं करता, तो फिर से नीचे आता है। तो नीचे आने के बाद फिर से देखो, थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाता है और इस बार जाके ऊपर में ये जो जोन है, ये जो हमारा जोन है, इस जोन को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद मार्केट थोड़ा ऐसे डिस्टेंस लेके मतलब इस जोन को टैप करके ऊपर जाता है। तो इधर पे आप क्लियर कट देख पाओगे क्या हुआ। तो बेसिकली देखो, फर्स्ट टाइम जब मार्केट में यहाँ पे गया था ना, तब देखो मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा था। सेकेंड टाइम जब इस जोन पे गया है तो मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा था। मतलब जब भी मार्केट इस जोन के पास जाता है, मार्केट इस जोन को टैप करने के साथ ही एक पुल बैक मिलता है। मतलब कोई एक चीज़ है या कोई एक लेवल है या कोई एक जोन है व कोई है, इस जोन पे कोई तो है जो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है, नीचे आ जाता है बार बार। पर एक टाइम आता है जब मार्केट इस जोन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकल जाता है, ठीक है। तो पकड़ लो, अगर कोई एक जोन व कोई एक लेवल, कोई एक स्पेसिफिक ऐसा लेवल जिस जोन पे मार्केट बार बार जाके नीचे पुल बैक करता है, नीचे आता है, तो आप पकड़ लेना ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इसे हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने रोकता है। और एक देख लो, और एक इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट आप देखोगे, मैं यहाँ पे फिर से एक जोन ले रहा हूँ और इस जोन पे यहाँ पे मैं कुछ ऐसे टैप करता हूँ, ठीक है। ऐसे हम कुछ टैप करते हैं तो ठीक है, थोड़ा हम इसे ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो पकड़ लो, हम इसे थोड़ा ऐसे ठीक कर देते हैं, इसको थोड़ा जो ये है थोड़ा ऐसे नीचे उतार देते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, एक यहाँ पे भी एक जोन हमें को क्रिएट करने मिलता है, मतलब देखने को मिलता है। जो जोन में आने के बाद मार्केट जब भी इस जोन पे आता है, मार्केट को इस जोन से कोई एक है व कुछ ऐसा कुछ बंदा है व मार्केट इस स्पेसिफिक जोन पे आके लगातार जब भी इस जोन पे आता है, मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है व मार्केट को ऊपर पुश करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, मार्केट ऊपर में एक स्पेसिफिक जोन था जो मार्केट को लगातार नीचे की तरफ पुल बैक कर रहा था, और जब भी नीचे के साइड इस जोन पे आता है, ठीक है, इस जोन को अगर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो कुछ ऐसा हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे भी ऐसे दिखा देते हैं आपको ऐसा। तो देखोगे
इसे हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। मतलब लगातार कोई एक जोन से स्पेसिफिक लाइन स्पेसिफिक लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये होता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन और ये ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। और एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ यहीं पे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जब हम डिस्कस कर रहे थे हमारे क्लास में, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया है। तो आपको अगर कुछ भी बहुत ही डिटेल्स वाइज जानना है बहुत ही ईजिली, अगर आप बेसिक सीख रहे हो या एडवांस, तो आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख लेना। तो देखो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके मार्केट फिर से इस जोन को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या होता है इस जोन को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका हो सकता है, सर यहाँ पे मार्केट तो ये जोन हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ये नीचे का जोन हमारा सपोर्ट जोन था, पर मार्केट इसे ब्रेक करके यही रेजिस्टेंस जोन को मार्केट सपोर्ट लेता है और मार्केट ऊपर जाता है, ऐसा क्यों? तो आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, आपके लिए बता देता हूँ, ये जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है ये दोनों ही हमारे इंटरचेंज होते रहते हैं। इंटरचेंज का मतलब एक सपोर्ट जोन एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है और एक रेजिस्टेंस जोन एक सपोर्ट जोन बन सकता है। आप यहाँ पे क्लियर कर देखने को आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था 2 टाइम मार्केट में टैप किया था, यहाँ पे ही आके हमारा मार्केट में सपोर्ट ले लिया, ठीक है। इसे मैं और भी अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूँ। इसे मैं डिलीट करता हूँ और एक जोन को मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस जोन को अगर ध्यान से देखो, मैं पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब इस जोन को मैं थोड़ा यहाँ पे बाजू में लाता हूँ। आप देखो, पकड़ लो, कोई एक जोन है जो मार्केट में यहाँ से, ठीक है, हम नीचे से ही पकड़ लेते हैं, ऐसे हायर हाई और हायर लो, हायर हाई और हायर लो बनाता है और इस जोन को टैप करता है, पर इसे तोड़ता नहीं है। थोड़ा टाइम जाने के बाद इसे ऐसे नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, इसे तोड़ता नहीं है। पर इस बार सेकेंड टाइम जब आता है तब इसे तोड़ के मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और नीचे आके इसी जोन को टैप करके ऐसे ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे देखोगे एक ही जोन था, एक ही लेवल था जो मार्केट को यहाँ से पुल बैक कर रहा था, मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही बोला कोई जो जोन और स्पेसिफिक लेवल मार्केट को नीचे के साइड पुश करता है व नीचे भेजने की कोशिश करता है, उसे हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। और रेजिस्टेंस जोन में कौन होता है? रेजिस्टेंस जोन में हमारा होता है सेलर। इसीलिए मार्केट यहाँ पे जब भी आता है ये सेलर एक्टिवेट होता है और मार्केट में सेल करने की कोशिश करता है और मार्केट नीचे जाता है। और देखो सेम जोन पे जब मार्केट इसे ब्रेक करता है तो ये जोन हमारा सपोर्ट की तरह काम करता है। और सपोर्ट में आप याद रखना, इस सपोर्ट जोन में हमारा कौन होता है? सपोर्ट जोन में हमारा होता है बायर। और बायर का काम क्या होता है सर? बायर का सिंपल काम होता है मार्केट में खरीदारी करना, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखो जोन एक ही था, लेवल एक ही था, जो मार्केट में रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया और यहाँ पे सपोर्ट जोन की तरह काम किया। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और भी एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो जोन है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी जोन है, ये कोई एक लाइन नहीं है, ये एक जोन की तरह है, ना कि सिंगल लाइन। तो अगर आप सिंगल लाइन से ड्रॉ करते हो, मतलब पकड़ लो ये हम यहाँ पे अगर एक ऐसा लाइन लेते हैं और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन आपका उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि सिंगल लाइन में क्या होता है, मार्केट इसे टैप करता है, टैप करने के बाद मार्केट हो सकता है ऊपर चला जाए। तो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी ड्रॉ करते हो तो एक जोन बाय रेक्टेंगल टूल लेके ड्रॉ करना, ठीक है। और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में और भी डिटेल्स वाइज जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, या आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आप एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज होते रहते हैं। अब देखो हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है, डिमांड एंड सप्लाई जोन की पावर, ठीक है। डिमांड और सप्लाई जोन की पावर ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक एडवांस वर्जन है, ठीक है। एडवांस वर्जन जो है मैं इसे चार्ट में जाके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसे मैं डिलीट करता हूँ और चार्ट में जाता हूँ। कोई सा भी चार्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अभी के लिए ए से हम डिलीट करते हैं, ठीक है, और इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ठीक है, मैं कोई एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ, इसका 50 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है। आप देखो 50 मिनट के टाइम पर हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इधर पे तुम देख रहे हो ये जो हमारा यहाँ पे जो जोन है, हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेने के बाद कुछ ऐसा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस जोन को ऐसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस कैंडल को, क्योंकि ये एकदम से लो कैंडल है, और यहाँ पे हम ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। तो हमने खींच लिया। तो अब तुम यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमको एक क्या मिला सर? ये हमको एक सपोर्ट जोन मिला। जो हमने सप्लाई डिमांड जोन की बात किया था, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। मतलब जब भी मार्केट इस जोन पे आता है
मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई डिमांड कैसे हुआ? ठीक है, ये सप्लाई डिमांड जोन क्या बता रहे हैं, तो सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट जोन और सप्लाई डिमांड जोन में बहुत फर्क होता है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा फर्क होता है। अगर तुम इस जोन की बात देखोगे, इस जोन में ये जो भी कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, इसे तुम समझ गए होगे। जो भी कैंडल क्रिएट हुआ है, आप देखोगे इसका लंबा लंबा वीक है, मतलब अगर कैंडल यहाँ पे बना है तो ऐसा ऐसा लंबा लंबा वीक बना है, अगर बिग हो या छोटा कुछ भी हो, लंबा लंबा वीक बना है। ये जो वीक है ना, ये हमको बताता है इस स्पेसिफिक जोन बा एरिया पे अच्छा खासा बाइंग हुआ है। अच्छा खासा बाइंग का मतलब देखो सर, आपके पास और मेरे पास एक लिमिटेड कैपिटल है। हो सकता है आपके पास 10 लाख रुपए हो, मेरे पास 5 लाख रुपए हो, हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है। पर ये जो लंबा लंबा कैंडल है ना, मतलब बड़े बड़े कैंडल, आप देख सकते हो यहाँ से एक बिग कैंडल हुआ है, यहाँ से भी बिग कैंडल हुआ है, आप देखोगे यहाँ से भी बिग ग्रीन कैंडल हुआ है। ठीक है, तो ये जो कैंडल क्रिएट करने के लिए जो बिग प्लेयर होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री, FIDI, जिसके पास 100 करोड़ कुछ भी नहीं होता, 1000 करोड़ भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक जोन बा एरिया पे ऐसा हमारा कैंडल क्रिएट करता है, और इस कैंडल से हमें पता चलता है मार्केट में इस जो जोन में ये कैंडल क्रिएट हुआ है वहाँ पे बहुत अच्छा खासा बाइंग हुआ है। ठीक है, हो सकता है वो 100 करोड़ का हो, या हो सकता है वो हमारा 500 करोड़ का हो, या 1000 करोड़ का भी हो सकता है। ये हमको पता चलता है इस कैंडल की वीक की मदद से, और ये जो स्पेसिफिक जोन है, इस जोन में जो कैंडल रिएक्शन देता है उस जोन की मदद से। और क्योंकि यहाँ पे बाइंग हुआ है, ठीक है, तो बाइंग हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे कोई हमारा ट्रेडर, छोटा मोटा ट्रेडर या रिटेलर भी यहाँ पे एंट्री किया होगा, बा बिग प्लेयर एंट्री किया है। तो ये एक ऐसा जोन बनता है, अगर मार्केट पकड़ लो, मैं आपको ये और भी एक पिक्चर की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ, या यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर पकड़ लो मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे भी आता, ठीक है, पकड़ लो यहाँ पे नीचे भी आता, तो इसी जोन पे आके मार्केट कुछ रिएक्शन देता। रिएक्शन क्यों देता सर? सिंपल, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया था और यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग हुआ था। तो यहाँ पे जब भी आता है, यहाँ पे हमारा बायर अवेलेबल है, यहाँ पे हमारा बायर अवेलेबल है जो बाइंग करने वाला है। इसी जोन में मार्केट आने के लिए वेट कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट इस जोन पे आएगा, स्पेसिफिक जोन पे आएगा, यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग होगा और मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अब देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे जाने की कोशिश तो कर रहा था। जो ये वीक बना है, ये वीक इसीलिए बना है क्योंकि मार्केट में ये जो जोन है यहाँ पे अच्छा खासा बायर बैठे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट एक वीक वाला कैंडल, जिसे हम हैमर बोलते हैं या डोजी कैंडल आप पकड़ सकते हो, पिन बार कैंडल भी बोल सकते हो, उसके बाद बाइंग हुआ है। फिर से देखो नीचे आने की कोशिश फिर से यहाँ पे हुआ है और फिर से मार्केट ऊपर गया। मतलब ये जोन इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सप्लाई डिमांड जोन इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको समझना पड़ेगा। तो हम कोई अलग एक चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर से अगर देखा जाए तो हम कोई अलग चार्ट देख लेते हैं, वहाँ पे जाके भी या हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करते हैं, या कुछ बजाज फाइनेंस या कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप डे टाइम फ्रेम या 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। डे टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, बिग टाइम फ्रेम में ये आपको अच्छे से दिखने को मिलता है। तो देखो ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है। मैं आपको यहाँ पे एक लाइन के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। आई नो मुझे पता नहीं है ये अच्छा से हुआ कि नहीं, पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो आप यहाँ पे एक बात देख पाओगे, मार्केट जब भी यहाँ से ऊपर जाता था इस जोन पे, इस स्पेसिफिक जोन पे, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बोल देना चाहता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं है, एक जोन है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और क्योंकि ये चार्ट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ इसलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। अब जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, सिंपली एक रेक्टेंगल टूल लेना और ड्रॉ करना। और रेक्टेंगल टूल से आपको कैसे ड्रॉ करना है आपको पता है। तो देखो मार्केट जब भी इस लाइन पे आता है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है क्योंकि रेजिस्टेंस जोन पे हमारा सेलर होता है, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे आया, मार्केट को रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे आया। यहाँ पे आया, मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे आया। यहाँ पे देखो मार्केट इसे ब्रेक करता है, और यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टाइम इसे अपना ब्रेक करने के बाद, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट, क्योंकि इसे ब्रेक किया तो मार्केट जितना भी ऊपर चला जाए, मार्केट जब नीचे आएगा तो इसी जोन को मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट लेगा। क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं है, यहाँ पे सेलिंग था। यहाँ पे अच्छा खासा हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन पे अच्छा खासा कोई सेलर या FIDI बड़ा बड़ा कैपिटल लेके बैठा था, बड़ा बड़ा कैपिटल, ठीक है, जो 1000 करोड़ भी हो सकता है, जो मार्केट इस जोन पे स्पेसिफिक सेल कर रहा था नीचे की साइड, ठीक है। जब भी आता था सेल करता था।
तो इसीलिए जब भी मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी हमारा बायर इसे सपोर्ट की तरह लेता है और मार्केट इसे सपोर्ट लेने के बाद क्या करता है सर, मार्केट ऊपर की तरफ पुश करता है। तो आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट ऊपर गया। और ये जो टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं ना, आप देख पा रहे टाइम फ्रेम जो हमारा स्कैल्पिंग मास्टर क्लास वीडियो का 2 नंबर वीडियो था, सॉरी 3 नंबर वीडियो था, तो आप जाके देख लेना। तो ये जो टाइम फ्रेम था आप देख सकते हो, ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है, मतलब एक एक कैंडल यहाँ पे हमारा 1 डे का है। तो आप पकड़ सकते हो ये जोन में जब मार्केट ने सपोर्ट लिया तब कितना अच्छा खासा मूवमेंट आया होगा। ठीक है, 1 डे मतलब आप यहाँ पे अगर कैंडल को काउंट करोगे तो 40 से 30 डे मार्केट बुलिश था। ठीक है, तो यही आपको समझाना था और आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो इंपॉर्टेंट था डिमांड एंड सप्लाई जोन, जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ठीक है, अब आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझाना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी ग्रैप है और स्टॉप लॉस हंटिंग है, ये आता है हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है ना, देखो सर, आपके पास और हमारे पास एक लिमिटेड कैपिटल है, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस में सिंपली ट्रेड करते हैं या कुछ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, पर जो बिग प्लेयर होता है FIDI या बड़े बड़े इन्वेस्टर या कोई बड़ा कंपनी जिसके लिए 500 करोड़ या 100 करोड़ या 200 करोड़ कभी भी मार्केट में वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या हमारी तरह ही सोचते हैं? नहीं सर, वो लोग हमारी तरह नहीं सोचता, वो यूज़ करते हैं इस पॉइंट का जो हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर भी आता है। और ये स्कैल्पिंग मास्टर क्लास का वीडियो नंबर 4 भी आता है, जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप स्कैल्पर हो तो आप जब भी स्कैल्पिंग करोगे तो बहुत ही स्पीड और बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ करना होगा। इसके साथ मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट अगर अपटेन है तो आप अपटेन की ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, डाउन टेन की नहीं लोगे। तो आपका मार्केट का डायरेक्शन का जानना ज़रूरी है और आपको मार्केट में कहाँ टैपिंग हो रहा है, मतलब कहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है। देखो 4 नंबर पॉइंट, लिक्विडिटी ग्रैप और स्टॉप लॉस हंटिंग। मैं आपको इसे पिक्चर के माध्यम से या चार्ट में जाके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, तो पकड़ लो। ये तो हमने पिक्चर दिखा दिया है, जो आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस, आई थिंक मुझे लगता है ये बेस्ट पिक्चर है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। ठीक है, अगर मैं इससे ऊपर भी एक ड्रॉ करूँ तो आपको फिर से पता चल जाएगा यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम किया था। तो यहाँ पे देखो, ये देखो मार्केट में यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आके मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया। तो इसीलिए मैं बोल रहा था ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो जब भी आप ऊपर आएगा यहाँ पे मार्केट जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर का हमारा जोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तो सबसे पहले मैं इसे खींच देता हूँ। अब देखो, ये आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में, क्रिप्टो में, तो आप इसका शिकार कभी ना कभी हुआ होगा। तो क्या है सर ये पॉइंट? पकड़ लो, कोई एक ऐसा जोन है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पकड़ लो, ये हमारा एक पैसिफिक जोन है। ठीक है, क्या सर? पैसिफिक जोन। और मार्केट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक अपट्रेंड आ रहा था। ठीक है, मतलब फुल बुलिश के मूड में आ रहा था, ऐसे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, थोड़ा नीचे आया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे टैप किया, अब जाके यहाँ पे मार्केट इसे तोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट तोड़ देता है, या हो सकता है आप पकड़ लो और भी हम थोड़ा और भी एक बार टैप कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट आपको भरोसा दिलाने के लिए आप मतलब मार्केट आपको भरोसा दिलाता है। ठीक है, मार्केट इस जोन से फिर से नीचे आता है, कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पकड़ लो, मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आता है, ऐसे थोड़ा नीचे आता है, आने के बाद फिर से ऊपर जाता है। इस बार जब मार्केट जाता है, यहाँ पे मार्केट एक क्या करता है, बिग बुलिश कैंडल, ऐसा कुछ बुलिश कैंडल हमारा क्रिएट कर देता है। इसे मैं ब्लैक लाइन से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ बुलिश कैंडल जो बनने के बाद आपको लगता होगा भाई ये जोन टूट गया, क्योंकि मार्केट इस जोन पे हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहा था, और यहाँ पे आके मार्केट ने फर्स्ट टाइम इस जोन को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बनता है ना, यही आप गलती करते हो, यही आप फंस जाते हो। ठीक है, क्योंकि एक ट्रैप है। कैसा ट्रैप? अगर आप कोई कंफर्मेशन के बिना यहाँ पे आप ट्रेड लोगे तो मार्केट कुछ टाइम के बाद यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा। क्यों आएगा, मैं डिस्कस करता हूँ। देखो सर, सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। आपके पास, मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है जो हमने बताया, पर जो बिग प्लेयर है उसके पास अनलिमिटेड कैपिटल है, या बोल सकते हो 101,000 करोड़, जो आप और हमारे पास नहीं है सर। ठीक है, वो भाब लो, सोच लो। ठीक है, ये उसका कैपिटल है।
तो इसके लिए उसका बेनिफिट तो है सर, क्योंकि वो मार्केट में अगर स्टॉक कुछ ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर लिक्विडिटी है तो आसानी से मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। पर उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है पता है, बहुत सी डिफिकल्ट क्या है, अगर किसी के पास इतना कैपिटल है वो भी बहुत डिफिकल्ट फेस करता है। आप बोलोगे सर ये क्या डिफिकल्ट फेस करेगा, उसका एक ही डिफिकल्ट है, सिंपल अगर बात किया जाए ऑर्डर मिलना। सर ऑर्डर मिलना क्या बात, अगर ये बंदा बाइंग करना चाहता है, पकड़ लो इतना कैपिटल से कोई बाइंग करना चाहता है या 500 करोड़ से कोई इंडस्ट्री या एफआई 500 करोड़ से बाइंग करना चाहता है, तो उसके लिए डिफिकल्ट सिंपल इतना है, अगर वो बाइंग करना चाहता है तो उसको कौन सेलिंग करेगा, क्योंकि आप और हमारे पास इतना तो कैपिटल नहीं है, और अगर हम सब लोग मिल भी जाते हैं तो इतना कैपिटल हम सेलिंग नहीं कर सकते। तो अगर ये बाइंग करना चाहता है तो कोई सेलर भी तो चाहिए। तो इसीलिए मार्केट में जो हमारा होता है फेक ब्रेकआउट, कुछ ऐसा जो हमने अभी अभी यहाँ पे बताया फेक ब्रेकआउट, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, पर यहाँ पे क्या होता है, आप बिना कोई कंफर्मेशन के, बिना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के, बिना कोई रिट्रेस के यहाँ पे ले लेते हो, और कुछ टाइम के बाद मार्केट यहाँ पे आपको टैप करके आपका स्टॉप लॉस ले लेते हैं। क्योंकि आप अगर यहाँ पे बाइंग करते तो आपका स्टॉप लॉस जो होता यहाँ पे होता ना, आपका स्टॉप लॉस कैंडल के थोड़ा नीचे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दिए थे, अब अगर देखोगे लिक्विडिटी ग्रैब एंड स्टॉप हंटिंग, मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग। तो इसे मैं और भी अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूँ। तो इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पोजीशन मिलना, क्योंकि इन लोग 500 करोड़ से जब बाइंग करता है तो कोई सेलर होना चाहिए, अगर सेलिंग करते हैं तो कोई बायर होना चाहिए, और ये इतना अवेलेबल नहीं होता किसी भी मार्केट के अंदर। तो इसीलिए ये ऐसा ग्रैप क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा किसी एक स्पेसिफिक जोन से, आपको दिखाया जाएगा इस जोन टूटने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, पर आप एक कैंडल की वजह से, पकड़ लो कोई बुलिश कैंडल की वजह से यहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड लेते हो, और कुछ टाइम के बाद मार्केट इस ट्रेंड को तोड़ के फिर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है या मार्केट नीचे आ जाता है, आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो हंटिंग हो जाता है। ठीक है, तो जब भी ये आपको आई थिंक ये जो पॉइंट है आप समझ गए होंगे, तो इसे मैं और भी स्पेसिफिक आपको समझाता हूँ। तो पकड़ लो ये जो जोन है, ठीक है, कभी भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन जब टूटे तो टूटने के बाद एक बात याद रखना, एक प्रॉपर ऐसा रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, और अगर इसका हाई टूटता है तब भी आपको ट्रेड लेना है। और यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है, देखो अगर मैं आपको बोलूँगा बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल, तो बुलिश और बेरिश कैंडल बहुत होते हैं, तो इसीलिए मैं बोलूँगा आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ थोड़ा सा चले जाना, और वहाँ पे जाके आपको प्रॉपर बुलिश कैंडल मिल जाएगा, प्रॉपर बेरिश कैंडल मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा कैंडल स्टिक पैटर्न और विथ साइकोलॉजी, हमने 1 आवर का एक वीडियो देखा है, अगर आपने वो वीडियो देख लिया, आई थिंक मुझे लगता है आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर और कभी भी ट्रेडिंग अगर आप करते हो कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपका ऑलवेज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न, इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके पीछे साइकोलॉजी, कौन सा कैंडल स्टिक बेस्ट है, कौन सा कैंडल स्टिक में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, मतलब अप ट्रेंड के साइड लेना चाहिए, डाउन ट्रेंड साइड लेना चाहिए, वीक कैसे बनते हैं, सारा कुछ डिस्कस किया है सर। तो देखो यहाँ पे आके अगर आप प्रॉपर कन्फर्मेशन लोगे, लेने के बाद कोई अच्छा खासा बुलिश कैंडल, कोई पिन बार कैंडल या बुलिश मारबूजा कुछ ऐसा देखोगे, और इसका जो हाई है अगर टूटता है तब आप ट्रेड लोगे, तो यहाँ पे आपका जो चांस है ट्रेड प्रॉफिट में जाने का वो ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट ले चुका है, यहाँ पे प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट ले चुका है, उसके साथ एक बुलिश कैंडल हुआ है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन होने के बाद आप एक अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। और यहाँ पे आप ये जो हमारा पॉइंट था ना, ये जो पॉइंट था लिक्विडिटी ग्रैब एंड स्टॉप हंटिंग, इससे भी आप बच जाओगे, क्योंकि आप थोड़ा पेशेंस दिखाया है और रिट्रेसमेंट का वेट किया है, रनिंग कैंडल में नहीं घुसे हो। ठीक है, तो आप ये जो 4 नंबर पॉइंट है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत से बंदे फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन में ये फंस जाते हैं, और फंसने के बाद ज़्यादातर टाइम आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। ये फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन ये क्या है, सिंपल अगर बता जाए, अगर मार्केट डाउन साइड आ रहा है, आने के बाद कोई एक जोन इसे तोड़ता है, तोड़ने के बाद कोई एक बेरिश कैंडल ऐसे क्लोज करता है और कोई एक बंदा ट्रेड ले लेता है, और मार्केट कुछ टाइम के बाद एक कैंडल क्लोज करने के बाद फिर से ऊपर चला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं फेक ब्रेक डाउन, क्योंकि नीचे के साइड हुआ था। और इक्वल सेम कोई मार्केट है जो धीरे धीरे ऐसे हाई करके जाता है और इस जोन को, कोई स्पेसिफिक जोन को तोड़ देता है, कोई बुलिश कैंडल ऐसे क्रिएट करता है। ठीक है, पकड़ लो कोई बुलिश कैंडल हम ग्रीन ले लेते हैं,
कोई ऐसा बुलिश कैंडल क्लोज करता है और आप यहाँ पे कोई कंफर्मेशन या डिटेल्स के बिना ले लेते हो और मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से इसे तोड़ के नीचे आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं फेक ब्रेक आउट। ठीक है, तो इसे बचने के लिए इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी गैप एंड स्टॉप लॉस हंटिंग, जो बिग प्लेयर यूज़ करते हैं, क्योंकि उन लोगों को चाहिए था ऑर्डर अपना पोजीशन फिल करने के लिए, जो यहाँ पे मिल गया। क्योंकि यहाँ पे आपने यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने सेलिंग किया था। क्या किया था सर? सेलिंग किया था। तो उन लोगों को सेलिंग किया था, इसीलिए उन लोगों को क्या मिला? बाइंग ऑर्डर मिला। ठीक है, क्योंकि आप सेल करते हो तो कोई तो एक बंदा है जो आपको बाइंग करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे आपने क्या किया था? यहाँ पे आपने किया था बाइंग। मार्केट ऊपर जाएगा ये सोच के आपने बाइंग किया था। तो अगर यहाँ पे आप बाइंग कर रहे थे तो कोई एक बंदा है जिसे सेलिंग करना है, तभी तो आप बाइंग करोगे ना। तो यही वो लोग फ़ायदा उठाता है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट में ले लेता है और अच्छा खासा प्रॉफिट वो लोग जनरेट कर लेते हैं। सिंपल, मुझे लगता है ये जो पॉइंट था आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है भाई ये जो हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कोई एक बंदा है जो मुझे देख रहा है या समझ रहा है, कुछ सीख रहा है। ठीक है, तो इसे हम डिलीट करते हैं। अब हम जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5। आई थिंक मुझे लगता है ये जो 5 नंबर पॉइंट है ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ये जो पॉइंट है प्राइस का असली फ़ायदा, प्राइस एक्शन क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है ये आपको पता चल गया होगा। डिमांड एंड सप्लाई जोन जो प्राइस एक्शन का थोड़ा एडवांस वर्जन है ये आपको पता चल गया होगा। लिक्विडिटी गैप व स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होता है और आप कैसे फंसते हो ये आपको पता चल गया होगा। अब ये जो है ये है थोड़ा बोनस पॉइंट, जो आपको ये जो सारा कुछ हमने डिस्कस किया वो मूल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे मिस मत करना। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, अनलिमिटेड 3 स्टेप स्कैल्पिंग चेकलिस्ट। अगर आप इंट्राडे करते हो तब भी ये पॉइंट आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग, ज़्यादातर बंदे स्कैल्पिंग 5 मिनट यूज़ करते हैं। ठीक है, 5 मिनट में आप इंटरडे ही करते हो और 5 मिनट में ही आप स्कैल्पिंग करते हो। पर अगर कोई बंदा 3 या 4 साल से स्कैल्पिंग कर रहा है तो उसे मैं बोलूँगा वो 1 मिनट में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 5 मिनट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये 5 मिनट भी बहुत कम टाइम है जहाँ पे आप मार्केट में एंट्री लेते हो और यहाँ पे ही आप एग्जिट लेते हो। पर अगर आप 4 या 5 यार्ड कर ले हो तो आपके लिए 1 मिनट बेस्ट है, थोड़ा रिस्क ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन ढूंढो। उस जोन के पास सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे लिक्विडिटी गैप या फॉल्स ब्रेकआउट होने का वेट करो। जैसे ही रिवर्सल या फॉल्स ब्रेकआउट आए आपको एंट्री करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ये जो पॉइंट आपको बोला गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक जोन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आई नो मुझे पता है आपको वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम एक ऐसा जोन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 2 जोन हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो तो ये जो पॉइंट है अब समझ लेना, ये जो ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है और नीचे का हमारा जो सपोर्ट जोन है ये तो हम बोल रहे हैं, पर आपको एक पॉइंट यहाँ पे पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जोन का जो दूरी है ना, डिस्टेंस है, ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अगर एकदम नज़दीक हो तो इसे हम बोलते हैं साइड बेस जोन। तो साइड बेस जोन को आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, कोई भी कुछ यूज़ कर लो, वहाँ पे आपका पैसा नहीं बनेगा, मार्केट आपका पैसा लेके चला जाएगा। तो मैं बोलूँगा अगर मार्केट में जोन बहुत ही नज़दीक है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन या कुछ साइडवेज मार्केट है, वहाँ आपको ट्रेड अवॉइड करना है, ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इसके डिस्टेंस बड़ा हो तो आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ सकते हो और मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो देखो ये जो हमने बोला है ना, जोन एक सप्लाई या डिमांड जोन ढूंढो। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ सप्लाई डिमांड जोन का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन तो है, इसका एडवांस वर्जन, मतलब कोई एक ऐसा जोन ऐसा ढूंढो, पकड़ लो एक ऐसा जोन है जिस जोन पे हमारा अच्छा खासा ऐसा बुलिश कैंडल बना है। ठीक है, पकड़ लो ऐसा बुलिश कैंडल बस जिसका पिन बार कैंडल या मॉर्निंग स्टार कुछ भी बना है जिसका लंबा लंबा वीक हो, पर इस जोन पे मार्केट हरदम टैप करता है। तो अगर ऐसा करता है तो आप यहाँ पे बताओ तो ये जोन पावरफुल है या कैंडल। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो 3 कैंडल बना है और एक नीचे का साइड एक ऐसा जोन बना है, ऐसा सपोर्ट जोन हमारा क्रिएट हुआ है। तो आप यहाँ पे कमेंट में बोलना जोन पावरफुल है या कैंडल पावरफुल है। ठीक है, ये मैं नहीं बोलूँगा जोन पावरफुल है ना कैंडल पावरफुल है। तो देखो सर,
अगर ऐसा जोन आपको मिलता है तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग हुआ है और यहाँ पे बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है, तभी ये जोन इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर ऐसा जोन मिलता है तो उसे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर लो। मार्क करने के बाद पकड़ लो, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जाता है रेजिस्टेंस जोन में। और जाने के पास आप देख रहे हो यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल क्रिएट होता है, कोई जिसका वीक ऊपर हो, और यहाँ पे सेकेंड जो कैंडल है छोटा सा, ये भी रेड कैंडल हुआ। तो आप यहाँ पे क्या करना सर, जैसे ही प्राइस एक्शन जोन के अंदर रिवर्सल हो, जोन के अंदर रिवर्सल हो, वैसे ही आपको ट्रेंड में एंट्री करना होता है। मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था, मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से मार्केट रिवर्सल हो रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड जाने की कोशिश, उसके साथ यहाँ पे आपको प्रॉपर एक बेरिश कैंडल दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला, आप बेरिश कैंडल के लिए क्या करना है, बेरिश कैंडल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप हमारा कैंडलस्टिक वीडियो देख लेना। तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से सेलिंग करोगे, और सेलिंग अगर करोगे आपका जो टारगेट है आपको पता है, क्योंकि मार्केट में नीचे हमारा सपोर्ट जोन है तो मार्केट यहाँ पे ही जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा था, ये तो हमने बता दिया। दूसरा, अगर मार्केट में पकड़ लो यहाँ पे मार्केट ऐसा हाई हाई जाता है, ठीक है, उसके बाद इस जोन को टैप करता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर से इस जोन को टैप करके इस बार इसे तोड़ देता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल क्रिएट होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इमीडिएटली एंट्री कर दोगे या थोड़ा वेट करोगे, थोड़ा रिटेस्ट लोगे, कोई बुलिश कैंडल देखोगे उसके बाद जाओगे? आपको वही करना है, इमीडिएटली एंट्री नहीं करना होना है, आपको प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है। तो मार्केट का ट्रेंड अप है, पर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है, कोई इस ऐसा स्प्रिंग टॉप, पर आपको एक बात याद रखना होगा, मार्केट थोड़ा नीचे आने के बाद इसी जोन को सपोर्ट लेगा, कोई बुलिश कैंडल बनेगा, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको एंट्री नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट हमारा क्या हो सकता है, अंदर से रिवर्सल भी आ सकता है, देखा, अंदर से रिवर्सल भी आ सकता है और मार्केट इस जोन से फिर से आ सकता है। और अगर किसी रीजन से ब्रेक आउट हो जाए, ब्रेकआउट है, देखो फॉल्स ब्रेकआउट अगर ऊपर के साइड टूट जाता है तो आप वेट करना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन लेना होता है आपको। इस जोन पे ही ज़्यादातर बंदे अपनी जो कैपिटल है वाइप आउट कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को दिखता है यहाँ पे हमारा प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन तो है, जो मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट जब भी जाता है यहाँ पे टैप करता है, जब भी जाता है टैप करता है, तो ये जब टूटेगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये सोचने के बाद वो लोग क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे ट्रेड लेते हैं, आपका उसका लॉस बढ़ जाता है। तो आप कभी भी कोई भी जोन टूटे, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, प्रॉपर कंफर्मेशन लेना। और अगर अंदर की साइड हो तो यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल आपको देखना होता है, बेरिश कैंडल, तभी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, एक अलग चार्ट में जाता हूँ और यहाँ पे इस जोन पे दिखाता हूँ, ठीक है। पकड़ लो, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाता है इस जोन पे आके अगर मार्केट यहाँ पे ऐसा कुछ ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता, मतलब सेकंड कैंडल कोई बुलिश कैंडल या कुछ नहीं बनता है ऐसा है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग अगर आप करोगे, कोई बेरिश कैंडल देखोगे, बेरिश कैंडल दिखने के बाद आप नीचे का जो जोन होगा उस जोन पे आप सेलिंग कर सकते हो, नीचे का सपोर्ट जोन के बाद। और यहाँ पे आपको प्रॉपर कंफर्मेशन लेना होता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, पकड़ लो, एक मार्केट है जो नीचे की साइड ऐसे आ रहा है, आने के बाद यहाँ पे इसे ब्रेक आउट कर देता है, मतलब इसे ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोज करता है, तो फिर से अगर मार्केट में यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं लेता तो मार्केट यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिखाएगा और मार्केट फिर से ऊपर की साइड जाएगा। ये हमारा ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है, इधर पे आपका टारगेट होगा। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो एक जो चार्ट था जो जिसमें हमने दिखाने की आपको कोशिश किया था, आई थिंक ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमने पहले ही बोला था वो वहीं पे हो रहा है, ठीक है। आज मुझे पता था यहाँ पे ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है, यहाँ पे अगर देखोगे, मैं यहाँ पे भी थोड़ा डिस्कस करके आपको बताता हूँ, वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो गया है। तो एक कमेंट हो सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, भाई आपने बोला इंडिकेटर लैगिंग होता है, तो इंडिकेटर तो बहुत से बंदे या बहुत से दोस्त यूज़ करते हैं, तो इंडिकेटर यूज़ क्यों करते हैं? देखो सर, इंडिकेटर लैगिंग होता है, ये 100% प्रूव है, पर इंडिकेटर हमें मदद भी करते हैं। आप अगर प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है, अगर प्राइस एक्शन के साथ मतलब प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे और उसके बाद आप इंडिकेटर को देखोगे तो इंडिकेटर बेस्ट है। पर सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अपना प्राइस एक्शन।
उसके बाद आता है इंडिकेटर। अगर प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है उसके बाद इंडिकेटर को आपको देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हो। ये हमने अभी अभी यहाँ पे ड्रॉ किया, अचानक से आया, ठीक है, हमने यहाँ पे पहले देखा था, प्रॉपर एक चैनल में चल रहा था, मतलब सिर्फ सपोर्ट। यहाँ पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम किया, ऊपर का ये जो जोन था ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, नीचे का ये जोन था हमारा सपोर्ट जोन था। मार्केट क्या था सर, एक चैनल पैटर्न में यहाँ पे मूव कर रहा था, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके कोई न्यू हाई यहाँ पे नहीं बनाता है, एक ऐसा हाई बनाता है जिसके बाद कोई न्यू हाई नहीं बनाया, ऐसे तोड़ता है। तोड़ने के बाद अगर देखोगे ये जो जोन हमने यहाँ पे टैप किया था, मार्केट इसी जोन को टैप करता है, थोड़ा ऊपर जाता है और यहाँ से एकदम से डाउन आता है, ठीक है, मतलब प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है। इसके साथ आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, ये बेस्ट है। तो आई थिंक मुझे लगता है इस वीडियो के अंदर आपको जो जो पॉइंट समझना चाहिए था आप समझ गए होंगे। मैं इस पिक्चर को फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं देखो, और ये जो भी हमारा यहाँ पे PDF है या कुछ भी है, मैं एक बार, तो गाइस सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और आपको कुछ भी नॉलेज अचीव हुआ होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो गाइस आप इस दोस्त को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए नाइस डे। और एक बात, हम लोग इसके बाद वीडियो लेके आने वाला है स्कैल्पिंग मास्टर क्लास वीडियो नंबर 5, जिसके अंदर आपके लिए रहेगा भरपूर नॉलेज और आपका जो स्कैल्पिंग बनने का सफ़र है ये और भी एक कदम पहले बढ़ जाएगा, मतलब 1 लेवल आप अपडेट होगे। क्योंकि लर्निंग मोड और अर्निंग मोड, अगर आप लर्निंग को पावरफुल लगोगे तभी आप अर्निंग कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए नाइस डे। अच्छे रहना, खुश रहना, अपनी गलती से हमेशा सीखते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सर।